विभाग ई का पार्ट 9 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है 3 धन संख्याएं k+1, 3 k-1, 5 k+1 गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक ही तरीका है कि हम लोग r का सूत्र लगा के ज्ञात करें सामान्य गुणोत्तर का, जो कि है T2/T1 बराबर T3/T2। तो देखो T2 है हमारे पास 3 k-1 और T1 है k+1 तो लिख दिया है। अब T3 तो हमारे पास 5 k+1 है और T2 है 3 k-1। अब क्या करेंगे, ये जाएगा इसके साथ में क्रॉस गुणा में होगा तो 3 k-1 है और यहाँ भी 3 k-1 है, इसलिए इसका क्या कर देंगे, 2 बार लिखने की जगह पर हम लोग 2 घात लगा देते हैं। ओके, इसका गुणा इससे करते हैं तो ये 5 k+1 और k+1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो समझो, इसका वर्ग कर दो। तो कैसे खोलते हैं, तो इसका वर्ग ये रहा, इसका वर्ग ये रहा, तो बीच में क्या होता है, इसका गुणा इससे करते हैं 3 × 3 और इसका घात से गुणा 3 दूनी 6 के यहाँ पर जो निशान है वो यहाँ पर वो निशान आएगा, वो हमेशा यहाँ पर प्लस आता है। अब इसका गुणा करना है तो देखो इसका गुणा इससे किया, 5 का गुणा k से करते तो 5 k का गुणा k से करते थे k की 2 घात हो जाती है। 5 k का गुणा 1 से करेंगे तो 5 k आएगा, 1 का गुणा k से करेंगे तो k आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आता है। ओके, इसको ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पर 5 k की 2 घात, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों सजातीय पद है। 5 k और 1 k 6 k हो जाता है प्लस 1। अब इसको इधर साइड लेके जाएंगे, पहले इसको उतार देते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बराबर 0। उसके बाद 9 k की 2 घात में से 5 k की 2 घात घटा दो, 4 k की 2 घात आता है और 6 k और 6 k कितना होता है 12 k, 1 में से 1 घटा 0 बराबर। 4 k कॉमन लेते हैं, 4 k कॉमन लेते हैं क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों आता है, दोनों जगह पर है बराबर, और k दोनों जगह पर इसलिए k भी कॉमन ले लिया। ओके, तो 4 बाहर आ गया, k की 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रह गया और 4 का पहाड़ा कितने में पड़े 12 आता है तो 3 बार k निकल गया बराबर 0। 4 के बराबर 0 अथवा k-3 बराबर 0, k बराबर 0 अथवा k बराबर 3, k बराबर 0 अस्वीकार है इसलिए k बराबर 3 आता है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है यहाँ पर, यदि 5x 240 यदि 15, x, 240, y गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k और y ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सामान्य गुणोत्तर का सूत्र लगा करके। क्या होता है वो, तो T2/T1, T3/T2, T4/T3। तो हम लोग पहले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं T2/T1, T3/T2 लेने पर T2 कितना है, तो T2 ये रहा है x और T1 कितना है 15, T3 है 240, ये कितना है x। ओके, ले लिया हमने। x की जगह यहाँ x इधर गुणा क्रॉस में चला जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो x की 2 घात, 15 का गुणा 240 से करना है, 15 गुणा 240 से करते हैं तो 3600 आता है। और बस अब वर्गमूल कर दो क्योंकि ये 2 घात है, 2 घात हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ये, इसका वर्गमूल करते हैं तो +-60 आता है। ओके, x बराबर -60 या x बराबर 60। अब T3/T2 बराबर T4/T3 लेते हैं तो T3 ऊपर जाके देख सकते हो कितना 240/x और ये T4 है y और T3 है 240। ये इसके गुणा में चला जाएगा और ये इसके गुणा में चला जाएगा। 240 गुणा 240 ये लिखा है, x गुणा y यहाँ लिखा है और गुण के गुणा कर देते हैं तो 576 0 आता है। यदि x बराबर 60 हो तो यानी यहाँ 60 प्लस का ले रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 576 और कितना है 57,600 में 60 से भाग देंगे तो हमारे पास आता है 960 तो y बराबर 960 प्लस में आया। अगर x बराबर -60 लेते हो तो क्या होगा, तो -60 उधर रखेंगे तो माइनस से भाग देंगे तो 960 प्लस में आ जाता है। ओके, और बाद इस तरह से ये सवाल भी हो गया। आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने के बाद आपको कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर डालना पड़ेगा तो हम अकाउंट और स्टेट दोनों की PDF आप उपलब्ध करा देंगे। और अकाउंट का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना बराबर। अब हम तीसरा देखते हैं।
ओके। एक गुणोत्तर श्रेणी में टी एन बराबर 80, एस एन बराबर 157.5 तथा R2 बराबर 2 हो तो ए और एन ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर सब कुछ दिया है, टी एन भी है, एस एन भी है और आर भी है, ए भी है, 5 भी। तो सब कुछ दिया हो तो हम लोग ये वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें भी 2 सूत्र हैं, एस एन के टोटल कितने सूत्र हैं? 5। ओके, और ये इस सूत्र का जो है ना बहुत कम उपयोग होता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का सूत्र में भी 2 प्रकार के 2 सूत्र होते हैं। एक है जिसकी कीमत आर की कीमत जो है ना 1 से बड़ी हो, तो ये वाला 1 से छोटी होती है, मतलब तो माइनस का होगी तो मतलब ए आगे आ जाएगा, टी एन पीछे हो जाएगा और 1 आगे आ जाएगा, आर पीछे हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, यानी कि ये जो है ना ए आगे हो जाएगा तो ये वाला पीछे चला जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, अगर छोटा होता तो 1 से बड़ा है, इसलिए ये वाला 157.5 है और वह ये एस एन बराबर 157.5 यहाँ है। आर बराबर 2 है, टी एन 80 है, ये मालूम नहीं है। आर बराबर 2 है, माइनस का 1। ओके, 157 है यहाँ पर, 80 दूनी 160 माइनस ए, और यहाँ पर कितना था? 2 में से 1 गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? ए को उधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाते तो ये माइनस का हो गया। इसमें से इसको घटाओ तो 2.5 आता है, ए बराबर 2.5। अब टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 होता है। यहाँ 80 आ जाएगा, 2.1 गुणा 2 एन माइनस 1। 80 में 2.5 बराबर 2 एन माइनस 1। बराबर, यहाँ पर 2 n माइनस 1 है और ये 2 से भाग देंगे तो 32 आता है। n माइनस 1 दो किसकी घात कितनी होगी? तो 32 आता है। तो 2 की 5 घात होती है तो 32 आता है। अब घातों में तुलना, n माइनस 1 और 5 दोनों घातों की तुलना करेंगे तो n माइनस 1 इधर से ले लेंगे, इधर से 5 ले लेंगे, 1 को उधर भेजते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 6 हो जाता है। इस प्रकार से a बराबर 2.5 तथा n बराबर 6 होता है। आगे देखते हैं। चौथा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में एस एन बराबर 2/3 4 n माइनस 1 हो तो टी एन प्लस 1 ज्ञात कीजिए। तो टी एन है एन एस प्लस एन, और यहाँ क्या होगा? यहाँ सूत्र जो है ना टी एन प्लस 1 होगा, बराबर। उसका सूत्र है एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। तो ये देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका ज्ञात करना हो तो जहाँ n लिखा है ना उसकी जगह पर n प्लस 1 लिख दो, बाकी सेम टू सेम उतार दो। तो क्या आ जाएगा? एस का एस n प्लस 1 का आ गया हो। इसका तो ये दिया हुआ है तो ये उतार दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों जगह पर 2/3 दिया है, तो 2/3 दिया है तो कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर रह गया 4। ओके, n प्लस 1 माइनस 1 4n प्लस 1। हाँ, 1 से 1 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये और ये बचेगा। अब यहाँ पर देखोगे 2/3 है, यहाँ n 4 की घात n निकाल ली कॉमन, तो यहाँ रह गया 1, यानी 4 की 1 घात। तो 1 घात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा निकल गया तो यहाँ 1। तो ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरह से देखेंगे, अगर 4 की यहाँ 5 घात होती और यहाँ 4 की 4 घात होती तो हम लोग 4 की 4 घात निकाल लेते, और यहाँ क्या रह जाता? 5 की 1 घात लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरी निकल गई तो 1, यानी n प्लस 1। अगर कितनी भी घात हो समझ कि अगर 4 घात होती है, n बराबर 4 होता है तो 4 और 1 5। तो इस तरह से आपको टेक्निकल से समझाया है। ओके, अब ये लिख दिया ऐसे ही, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 आया, 3 गुणा 3 से 3 कट गया, यहाँ रह गया 2 2 4 n। इस तरह से टी एन प्लस 1 की कीमत आई है। ओके, पाँचवा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में एस एन बराबर 3n माइनस 1 हो तो T3 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ Tn का सूत्र होता है एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। T3 का सूत्र क्या होगा? तो T3 का मतलब होगा S3 माइनस S2। ओके, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4/3 है, यहाँ कितना है? 4/3, यहाँ पर 4/3 लिखना रह गया है। ओके, और यहाँ हम लोग कितना ले रहे हैं? 3, इधर 3 घात लेनी है, इधर 2 घात लेनी है। ओके,
बराबर, तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो 4/3, 3 की 3 घात 27 -1, यहाँ 4/3, 3 की 2 घात 9 -1, 4/3, 27 में से 1 गया 26 और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। ओके, क्या किया है, और ये 4/3 को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर जो बचा है ना उसको यहाँ लिख देने के बाद 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, ये कॉमन ले लिया था पहले से, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। ओके, अब इसको उतार दिया ऐसे ही, और 26 में से 8 घटाओ तो 18 आता है। ओके, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखोगे तो ये 3×18 आया, 4×24 हो गया, 4×24 बराबर, तो यहाँ T3 बराबर 24 आया है। ओके, ये है डोम्स का इन एक्स्ट्रा ग्लासी पेन है, बहुत ही शानदार ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया है इसके अंदर, आर पार देख सकते हो, लिखने में भी बहुत आसान है, ग्रिप अच्छी बनती है, जिससे राइटिंग भी इसकी अच्छी आती है। खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।